देखो तो कैसे लग रही है, ठीक आई ना? ठीक है जीजी। चल उतार, अब घर ले जाएगी क्या अपने साथ? सारी ओके? ड्रिंक फंस गए क्या? मैं लोशन लेके आती हूँ। आराम से, चोट लग जाएगी, आराम से। चोट तो ऑलरेडी लग चुकी है। लोशन भाई। अरे ला, मैं उतार देती हूँ। मामी जी मैं कहता हूँ। आंटी जी वो मैं किचन में हूँ। मतलब एक साइज बड़ी करनी ही पड़ेगी। जी। एक साइज बड़ा। मामी ये देखो ना। मिस बोस, अंगूठी की वजह से दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो बहुत हूँ। I knew it. I'm so sorry. हाथ दीजिए। मिस्टर दीक्षित, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप रहने दीजिए। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है आई गेस, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? सिम्टम्स क्या है? पता नहीं, सीने में जलन सी हो रही है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई गेस एसिडिटी होगी। आपने कुछ खाया? कोशिश की थी खाने की, लेकिन भूख भी नहीं लग रही है। आई एम श्योर एसिडिटी है। एक मिनट। मिस बोस, मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये कह रही है कि अगर हमें हाई एंड फोन लॉन्च करना है तो बेस्ट टाइम समर से। सर, एक्सक्यूज मी सर। सॉरी, ये मीटिंग बाद में कर सकते हैं क्या? इज दैट ऑलराइट? श्योर सर, हम टीना से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। हाय। देव, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ऑलराइट, बैठिए ना। आप कुछ बात करना चाहती थी? क्या कहूँ देव, डैड को तो अभी ये लगता है कि उन्हें मेरे लिए बात करने की जरूरत है। यू नो देव, मैंने डैड को क्लियरली कहा था कि आपको कुछ टाइम चाहिए, पर फिर भी वो यहाँ आ गए। दैट्स नॉट फेयर। मैंने डैड और दादी दोनों को अच्छी तरह से समझाया था और दादी तो मान भी गई थी, पर डैड ही जिद पकड़ के बैठ गए कि वो आपसे बात करेंगे। पर आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था कि वो सच में यहाँ आ जाएंगे। और एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता था कि आप हाँ कह देंगे। देव, you can be honest with me.
अगर आप डैड या और किसी प्रेशर में आके हाँ कह रहे हैं तो बता दीजिए। I mean, मैं डैड से बात कर सकती हूँ। हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें सेटल डाउन होते देखना चाहते हैं। मैं ही शायद नेहा को लेके काफी स्ट्रेस हो गया था। इसका मतलब है आपको इस एंगेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एंगेजमेंट तो होनी है ना। थैंक यू देव, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन इस एंगेजमेंट के लिए आप एक्साइटेड नहीं लगते। इनफैक्ट आपसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरी दादी हैं। I'm sorry, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। I'm sure आपकी दादी ने इतने सारे सपने देखे होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी सगाई होगी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी, सगाई। Anyways, ओके, तो मैं चलती हूँ, डैड मेरा वेट कर रहे हैं। alright, see you tomorrow। या और हाँ, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देसाई ग्रुप कल ऑफिस आ रहा है। डोंट वरी देव, एंगेजमेंट हो या शादी, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कभी नहीं भूलती। सी यू। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार। माँ, कुछ भी कर ले, जेब खर्च बढ़ने नहीं वाला है। हाँ, मुझे पता था अब इतनी कंजूस हो ना कि मुझे पैसे नहीं दोगी। और मैं भी जानती हूँ, मेरे मना करने के बाद भी ना तू जाकर देव या फिर रिया या नेहा से पैसे लेती है। जानती नहीं हूँ क्या मैं? आपको पता था तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि तू मेरी बेटी तो है ही, पर साथ में उनकी भी तो कुछ लगती है। हर रिश्ते के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। अब जाकर काम कर अपना, और मुझे भी करने दे। जा। आप जो अपने आप में इतना बिजी रहते हो ना, देखना एक दिन सब बंद हो जाएगा। क्यों बंद क्यों होगा? क्योंकि अब देव भैया के सारे काम करने एनजी जो आने वाली है। फिर तो अब ये कपड़े भी लॉन्ड्री में वही देंगी, उसके बाद पैसे भी वही देंगी, फिर अलमारी में भी कपड़े वही रखेंगी, और रात को देव भैया का वेट भी वही करेंगी, तो खाना भी तो उन्हीं के साथ खाएगी। सारे काम देव भैया के वही करेंगी। आप तो फ्री हो जाओगे ना। और सबसे बड़ी बात, आपने वो रिंग देखी जो भैया ने चुनी है? इतनी बड़ी रिंग है। भैया ना सब दिखाते कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि उन्हें मन से एनजी बहुत पसंद है। आई थिंक उन्हें प्यार हो गया है। मेरे भैया देव भैया को प्यार हो गया। जस्ट इमेजिन। माँ, आप कहाँ खो जाते हो यार बात करते करते? ठीक है, कर लो, इतना काम करना ना कर लो। फिर एक बार भैया की शादी हो गई ना, फिर आपके पास इतना टाइम होगा ना, तो देख लेना आप खुद मेरे पास आओगे और कहोगे कि निक्की मुझे अपना वो डब्बा सा गेम सिखा दे। निक्की, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? नहीं, वो मैं माँ से पता नहीं क्या क्या भूली जा रही है। भाई को प्यार हो गया। अरे अगर हो भी गया है तो कौन सा वो हम सबको भूल जाएंगे। सॉरी दीप, सॉरी माँ, मैं तो ऐसे मस्ती करने आई थी। और वैसे भी सुबह की कॉफी कौन सा भैया माँ की शक्ल देखे बिना पीते हैं? अरे हाँ बेटा, सॉरी की क्या बात है। और हाँ, वो मेरा चेहरा देखे बगैर कॉफी नहीं पीता, पर वो अभी शादी के बाद तो पिएगा ही ना, अपनी बीवी का चेहरा देखकर। शादी के बाद तो ऐसे ही होता है। माँ, तुम आराम से काम कर लो, मैं निक्की का प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा देती हूँ। और सगाई पे क्या पहनेगी वो भी डिसाइड करना है ना। चल। पागल है क्या? तू भाई की सगाई से पहले उनका रिश्ता खराब कराना चाहती है? क्या बोल रही थी माँ को तू? मुझे पता है ना माँ भाई को लेके कैसी है। मैं देव की खुशियां ही तो चाहती हूँ।
बहुत चुभा है क्या? चुभा तो सोना, ये हो लो तो ठीक तो है ना? एकदम ना, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई लीना। सोना, लीना, देव की एंगेजमेंट हो रही है। What? इतनी जल्दी? कभी ना कभी ये तो होना ही था ना। देव और नताशा। God. This is impossible. ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग देव को तुझे मिस करना चाहिए था। सोना, आर यू श्योर कि ये सच है? तूने समझने में भूल की होगी, है ना? कोई गलती नहीं हुई। सैटरडे को सगाई है, सारी तैयारी हो चुकी। वो रिंग भी जो नताशा को पहनाएंगे वो भी सिलेक्ट हुई है। और तुझे पता है वो रिंग का साइज ट्राई करने का चांस किसे मिला? मुझे। सोना, तुम ही पागल। कम से कम तब तो ये बोलना चाहिए था कि ये सब कुछ तो नहीं कर सकती बिकॉज आई लव यू। एलिना, तू जब कहती है तो कितना इजी लगता है। सोना, प्लीज प्लीज उन्हें बता दे। और आई एम श्योर जब उन्हें पता चलेगा ना तो स्टूपिड नताशा से एंगेजमेंट नहीं करेंगे। डोंट बी स्टूपिड एलिना। तेरे कुछ बताने से और मेरे कुछ सोचने से रियल लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या? ना ही देव बच्चे हैं और ना ही मैं। अगर वो मेरे लिए कुछ भी फील करते तो क्या इस एंगेजमेंट के लिए हाँ करते? और मैं ही क्यों मानती रहूं कि उनके मन में मेरे लिए कुछ है? गधी हूं मैं, अमी एक मौका। मैं सोचती थी कि कितनी ग्रेट हूं, मैं चुपचाप उनसे प्यार करती रहूंगी। नताशा के बारे में वो कुछ भी बातें करते रहेंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम इन लव। और बस वो ही मेरे लिए लव। ऐसी स्टूपिड बातें तो कहीं सुनी है पर मुझसे नहीं हो रहा है लीना। Can't do this. मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मेरी लव स्टोरी, मेरी फेरी टेल खत्म होने वाली। ना ही मैं कोई प्रिंसेस हूँ और ना ही देव मेरी प्रिंस चार्मिंग। देव मुझसे प्यार नहीं करते हैं। He doesn't love me. अरे भाई, आइए ना। बैठ। क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? आपकी रणवीर से कुछ बात हुई क्या? नहीं, रणवीर से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं उस मामले में बात करने नहीं आया तुझसे। कुछ और बात है। क्या बात है भाई? अगर मैं तुझसे पहले सगाई करूंगा तो? भाई, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे पहले सगाई क्या शादी भी कर सकते हो। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है इतनी जल्दी। मैं जानती हूँ भाई, मैंने आपको पहले बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले की बात कुछ और थी। मुझे लगता था कि मुझसे कोई शादी ही नहीं करेगा, मुझे प्यार होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं सिर्फ रणवीर के साथ ही रहना चाहती हूँ भाई। शादी से पहले रणवीर को भी तो लाइक। जानता हूँ रणवीर को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए उसे कन्विंस कैसे करना है ये तो मुझ पे छोड़ दे। जब तक मैं वो नहीं करता
चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तुझे लगता है तू रणवीर के साथ खुश रहेगी? तुझे पक्का पता है तुझे उससे प्यार हुआ है? हाँ भाई, मुझे पक्का पता है। और इसमें क्या कंफ्यूजन? मैंने आपको बताया है, मैंने माँ को बताया है, मैंने पूरे घर वालों को भी बताया है। तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं आपको खुश नहीं लग रही? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वैसे नहीं पूछ रहा था। तो फिर कैसे पूछ रहे थे आप? छोड़, जाने दे, तू सो जा। भाई, क्या हुआ आपको? पता नहीं नेहा, पता नहीं जब प्यार होता है तो क्या होता है, कभी फील ही नहीं किया ना, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए तुझसे पूछने आया था कि तुझे कैसे पता चला कि तुझे प्यार हुआ है। आपको याद है जब हम छोटे थे तो माँ हमें मेले में लेकर जाती थी? वो कौन सा झूला होता है, जाइंट व्हील। जब हम उस झूले से नीचे आते थे तो कैसी फीलिंग होती थी? जैसे हम हवा में उड़ रहे थे। हाँ, बस प्यार में भी बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है भाई। जब मैं रणवीर से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं से बात करती रहूं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। बस दिल करता है कि उन्हें अपनी सारी मन की बात बताती रहूं। जब रणवीर के साथ होती हूँ ना तो मैं होती हूँ, बाकी सबके साथ कुछ और जब उनसे नाम ले लूं ना तो एक बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है कि तबीयत खराब होने वाली है। और जब उनके साथ होती हूँ ना तो और कुछ नहीं चाहिए होता। आई फील सो कंप्लीट। क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? भाई, शायद प्यार में ऐसा ही होता है ना। मेरे लिए भी तो पहली बार है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो नताशा के लिए ऐसा ही फील करते होंगे ना? मैं यहाँ ये पता करने आया था कि मेरी बहन को सच में प्यार हुआ है या वो पागल हो गई। और यहाँ आके पता चला कि वो बचपन से ही पागल है। चल तू सो जा। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। नताशा के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है क्या? इसमें सुजाता का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने। कहाँ ध्यान है मेरा? अच्छा वो तू आ गया। देख ले, तेरी माँ बूढ़ी हो गई, अब कुछ याद नहीं रहता उसे। सिर्फ ये कहने की देर है कि मुझे भूख लगी है, उछल के किचन में पहुंच जाएगी। अच्छा हाँ, तो लिस्ट बना रही है ना? मैं क्या कह रहा था, मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें भी बुलाना होगा। कुछ को तो पर्सनली जाके बुलाना होगा। तुझे पता है ना कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ और तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। वैसे ही जैसे मैं कोई भी फैसला तेरे बगैर नहीं लूंगा जिसमें तेरी खुशी ना हो। अभी भी विश्वास नहीं होता, मेरा छोटा सा देव अब इतना बड़ा
बड़ा हो गया है कि शादी करने चला है। कल ही की बात लगती है जब तुम जिद करता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, याद है? हाँ, अब इस पे भी आंसू बहाएगी क्या? माँ, ये आंसू ना निक्की, नेहा, रिया उनके लिए बचा के रख। वो ये घर छोड़ के जाने वाली है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने वाला हूँ तेरे साथ। रहेगा तो, पर फिर भी अब तो तेरी जिंदगी में कोई और भी तो होगी, तेरी जीवन साथी, तेरी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, मेरे देव की जिंदगी का सबसे अटूट और बेजोड़ हिस्सा। हाँ, हिस्से जायदाद के होते हैं, इंसानों के नहीं। मैं बेटा हूं तेरा, मेरे लिए हमेशा तू ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? ये देखना, ये देख ले ठीक से, कहीं कुछ भूली तो नहीं मैं? नहीं माँ, तू कभी कुछ भूल सकती है क्या? मैं बस अपनी लिस्ट ऐड कर देता हूँ। माँ, तेरा फोन। हेलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे तुम्हें क्या हुआ? आंटी जी, वो मैंने अगले 2 दिन के लिए चार्ट बना लिया है और मैंने मिस्टर दीक्षित को भी मेल कर दिया है। क्या आप मिस्टर दीक्षित से कहेंगे कि किच्चू भैया को बता दे? पर हुआ क्या, ये तो बताओ। वो आंटी जी, मेरी तबीयत खराब है। क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? ओहो, ये मौसम जब भी खराब होता है ना, तबीयत बिगाड़ देता है सबकी। तुम जरा भी चिंता मत करो, यहाँ सारा ध्यान मैं रखूंगी, तुम अपना ख्याल रखो बस। जी आंटी जी। यही वक्त मिला था तुम्हें बीमार पड़ने के लिए। देव की सगाई है और तुम ही नहीं होगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ सब कितना याद करेंगे। हेलो। जी आंटी जी, मैं जानती हूँ मेरा ही बैड लक है कि मैं वहां नहीं हो सकती, लेकिन आप मेरी तरफ से मिस्टर दीक्षित को कहिए कि ऑल द वेरी बेस्ट और उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिले। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी जी, मैं रखती हूँ। ओहो, कौन बीमार है? न्यूट्रिशन। वो नहीं आ सकती तुम्हारी सगाई पर। कल तक तो ठीक थी। मौसम और बीमारी किसी को बताकर आते हैं क्या? तू भी ना। खैर, मैंने तो उसके सारे परिवार को बुलाने का सोचा था, पर अब वो भी नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएगी 2 दिन की छुट्टी मांग ली थी। बाकी सब लिख लिया है ना तूने? हाँ। सैलड लीव्स के लिए ये ठीक रहेगा और स्कैलियंस के लिए वो, बैजिल के लिए ये पॉट और ये रहेगा धूप में। कोई सेल्समैन होगा, घंटी बजा के चला जाएगा। अरे बाबा, हाँ किया छी, कौन है ये? ऐसा कोई बेल बजाता है क्या? सभी इसकी सब बोधरो। अब मैंने क्या किया? आप यहाँ व्हाट करची? आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, दवाई ली है तो बुखार उतर गया। मैं बस चेक कर रहा था। आप डॉक्टर हैं? माथा टच करने से आपको पता चलेगा कि बुखार है या नहीं। डॉक्टर्स ऐसे टच नहीं करते, चेक नहीं करते। ना 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 ना
What? na 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 मिस बोस, आपके माथे पे मिट्टी लगी है और जो अब आपके गाल पे भी लग गई है। na 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 लगता है आपके मर्द बात का टाइम था, गलत टाइम पे आ गया मैं। अंदर है। सड़क चौपटा पूरी दिख रही है। पता है मिस बोस, अक्सर जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो रास्ते में मिट्टी में बहुत खेलते हैं, तब उनका हाल ऐसा होता है। आप कहाँ मिट्टी में खेल रही थी? मैं खेल नहीं रही थी। आइए मैं दिखाती। मैं बस कुछ पौधे लगा रही थी। कुछ पौधों के लिए मिट्टी अलग चाहिए होती है और कुछ के लिए छांव और कुछ के लिए धूप। ये कौन सा पौधा है? इसे लगता है पानी चाहिए। मैं बस पानी डाल रही थी। मैं डालूं? नो 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 मिस्टर दीक्षित, आराम से, प्यार से। अरे पानी तो डालना है। मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ पानी डाल रहे हो, लेकिन पौधे के लिए तो खाना होता है ना, और खाना तो प्यार से खिलाया जाता है ना? और कहते हैं कि प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। खाद और पानी से खुश नहीं होते, कभी कभार उन्हें प्यार से टच भी करना चाहिए। अजीब है ना, मेरे आसपास हर कोई प्यार के बारे में ही बात कर रहा है। वहां नेहा प्यार के बारे में बात कर रही है और यहाँ आप। पर मिस्टर दीक्षित, मैं तो सिर्फ पौधों के बारे में बात कर रही थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। याद है आपने एक्सीडेंट से पहले कहा था कि आप अपनी लाइफ में लव स्टोरी चाहती हैं, और अपनी लव स्टोरी जिए बगैर। मिस्टर दीक्षित, अब वापस आप मेरे उस बातों का मजाक मत उड़ाइए। जस्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मिट्टी फेंकेंगी मुझ पे? फेंक भी सकती हूँ, लेकिन आपके महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। But seriously, सोनाक्षी, I mean, मिस बोस, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्यार होता है तो कैसा होता है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है। मिस्टर दीक्षित, अब फिर से उस ट्रैक पे मत जाइए। आपकी एंगेजमेंट हो रही है ना, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। बहुत काम होगा ना आपको। नताशा, सब कह रहे हैं कि ये सही टाइम है, सही डिसीजन है, सही लड़की है। माँ तो कहती है वो मेरे काबिल भी है। और आपको क्या लगता है? है, बिल्कुल है। मेरे लिए क्या इस दुनिया में किसी भी लड़के के लिए काबिल है। तो फिर बाकी सब सही कह रहे होंगे। आपको ना नेहा से बात करनी चाहिए। वो प्यार के बारे में बिल्कुल वैसे ही बात कर रही है जैसे आप करती थी। वो कहती है कि जब वो रणवीर के साथ होती है तो उसे लगता है वो हवा में उड़ रही है। हमेशा रणवीर से ही मिलना चाहती है, उससे हर बात शेयर करना चाहती है, और जब उसे नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है उसे कि वो बीमार पड़ने वाली है। मैं समझ सकती हूँ। कैसे? मेरे समझने से क्या होता है ना? तो किसे समझना चाहिए? एलिना को। मेरा मतलब है कि एलिना के मुझे समझाने से क्या होगा? फीलिंग्स क्या होती है, ये तो फीलिंग्स जिसे होती है उन्हें पता होता है ना।
हाँ, और ये फीलिंग्स ना ही आपको फील हुई हैं और ना ही मुझे। आपने तो किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मास्टर जी, ले आए शेरवानी? बराबर नाप से तो है? अभी सबको पहना के हाथों हाथ फिटिंग करवा दूंगा। ये भी ठीक है। अब मैं बुला देती हूँ देव को। निक्की, जरा देव को बुला दे और उसे कहना ये शेरवानी पहनकर देखे। हाँ? भैया घर में कहाँ है? वो तो बाहर गए थे ना। अरे वो तो सुबह गया था ना, अभी तक नहीं लौटा। क्या मास्टर जी, ये कोई टाइम है आने का? सुबह आना था ना आपको। भाभी ये तो फिटिंग कराने ही आए हैं, पर देव तो लौटा ही नहीं है अभी तक। भाईराम कहाँ गया है? कुछ बोल कर भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया। मास्टर जी, अब आप आए गए हैं तो सबसे पहले मेरा लहंगा फिट कर दो प्लीज। अरे तेरा मास्टर दूसरा है निक्की। तो मैंने कभी ने हेड मास्टर कहा। देखिए मम्मी प्लीज, अगर ये आए तो यही पहले मेरा लहंगा सही कर देंगे। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। थैंक गॉड तुम आ गई। थैंक गॉड। देव, आपको आइडिया भी नहीं है कि मेरी दादी मुझे आपके नाम से कितना चढ़ाती है। अभी रास्ते में मेरी फ्रेंड्स का जब कॉल आया तो भी उन्हें बता दिया उन्होंने कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। वैसे ही उन्हें लगता है कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। और अब आपकी ये इम्पेशंस शाम तक वेट नहीं कर सकते थे क्या? ये बात शाम तक वेट नहीं कर सकती थी। तो बैठो ना प्लीज। देव, कोई सरप्राइज है क्या? आई हैड नो आइडिया कि आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ बात करनी, बैठो ना प्लीज। ओके। आप कितने अलग हैं देव। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे खुशी भी हो रही है और नर्वसनेस भी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि आपने मेरे लिए क्या प्लान किया है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बताइए ना। एक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी लड़की है, यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल। आपको जितना मैं लाइक करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जिस लड़के की भी लाइफ में आएंगी वो लड़का इस दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हो। देव, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई डोंट लव यू। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमारी सगाई होने वाली है, आज शाम को हमारी सगाई होने वाली है और अब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। But I know it's not right. मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, but can I get married to you? मैं तुमसे सगाई कैसे कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारे लिए वैसा फील ही नहीं करता? And you do, which is so unfair. लेकिन honestly speaking मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। Really sorry, it's not fair, right? मैं ये सब तुमसे छुपा के नहीं रख सकता था। I know तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती थी। तो किससे करते हैं? क्या? प्यार। देव, यू सेड यू डोंट लव मी। तो फिर आप किससे प्यार करते हैं? नताशा, वैसा नहीं है। I didn't mean to hurt you. वो बस। क्या बात यही है कि आप अभी मेरे लिए वो फील नहीं करते जो मैं आपके लिए करती? I don't think so. क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात होती तो आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं करते।
आप मुझसे टाइम मांग सकते थे, लेकिन देव, आई एम श्योर आप किसी और से प्यार करते हैं। कम ऑन देव, आपने खुद मुझसे कहा था कि आप ये बात नहीं छुपा सकते, एंड यू नो दैट कि जानना मेरा हक है। मिस बोस, सोनाक्षी, आई डोंट अंडरस्टैंड देव। अगर आप डॉक्टर बोस से प्यार करते थे तो फिर ये सब क्या था? आपको पता था कि मैं आपसे और फिर मेरे डैड ने आपकी मॉम से हमारी एंगेजमेंट की। I didn't know this. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं बात को इतना आगे क्यों बढ़ाता? मुझे ये पता था कि वो मिस बोस माँ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट, मगर मेरे लिए कब इतनी इम्पोर्टेंट बन गई पता ही नहीं चला। गलती मेरी भी है, मुझे शायद थोड़ा अंदाजा था इस बात का, लेकिन आप हमेशा यही कहते रहे कि मिस बोस आपकी सिर्फ एक दोस्त है, और फिर आपने मुझसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दी। तो मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी थी और आप लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। But I guess it wasn't so. Natasha, I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. I didn't want to mislead you. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इस बोस के लिए फील करने लगा। सोनाक्षी, हर नेम है सोनाक्षी देव। I know, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक मिस बोस को भी नहीं बताया है। She doesn't know, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा फील करती है। What I mean to say is, मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ, because you deserve to know this. तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या राइट देव, बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन बस आप ही के लिए नहीं। तुम बताओ ना नताशा, अगर मैं कुछ बिना बताए तुमसे सगाई कर लेता, तुमसे शादी कर लेता, क्या वो सही होता? क्या तुम खुश रह पाती? क्या तुम ऐसी लाइफ जी पाती? क्या हम खुश रह पाते? शायद आप सही कह रहे हैं देव। ये सब जानने के बाद हम कभी खुश नहीं रह पाते। I guess, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। गलती मेरी है, उनको एक्सप्लेनेशन भी मुझे ही देनी चाहिए। I'll talk to him. नहीं देव, आप प्लीज डैड से कोई बात मत कीजिएगा, उन्हें मैं समझाऊंगी। डैड आपकी बात ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे मैं समझ सकती हूँ। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। नताशा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये सब अपने डैड को एक्सप्लेन करने में तुम्हें कितना दुख होगा। ये मेरी गलती है। लेट मी डू दिस। उनके सवालों का जवाब मुझे ही देना होगा। ओके? I guess it's happy birthday to me. आपको तो खुश होना चाहिए कि फैशनिस्टा निखिल दीक्षित का पिक्चर्स अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज से आपको ऑफिशियली अपना इंस्पिरेशन बनाती हूँ। आज से नहीं, तू ना मुझे हमेशा से बेवकूफ बनाती आई है। आपकी चीज अच्छी लगती है बोल के मेरी हर चीज निकाल लेती है। निकाल मेरा ब्रेसलेट। क्या इतनी बड़ी हो गई है?
क्या है बेटा, दे देना उसे जो चाहिए। हाय हाय लड़कियों, हद कर दिए तुम दोनों ने। अरे पूरा घर सर पे उठा रखा है। और ये क्या, तुम लोग अभी से तैयार होकर बैठ गई? इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तुम लोगों ने, सलवटें दिखेंगी। अरे मामी, अब हम कहाँ, आप भी इतनी गजब दिखेंगे कि अब हम आपके सामने हैं क्या? सो तो है बेटा, पर अब कहाँ। अरे एक वक्त था जब तेरी मामी की झलक देखने के लिए ना लोग क्या, जब देखो बस बातें बनवा लो इस निक्की से तो। हाँ तू अभी तक बैठी है, तू तैयार नहीं है बेटा? मामी अभी 2 घंटे बाकी है। अगर मैं भी तैयार हो गई तो मुझे भी इनके साथ बिखरे बाल और सलवटों वाले कपड़े पहन के बैठना पड़ेगा। मेरे को देर नहीं लगेगी। जीजी, बात हुई देव से? कहाँ रह गया वो? भैया कहीं भाग तो नहीं गए अपनी सगाई से? रनअवे ब्राइड की जगह रनअवे ग्रूम। ऐसे कभी करता नहीं है वो, तुरंत पलट के फोन तो जरूर कर देता है। कहीं कोई मुसीबत में तो। माँ रिलैक्स करो, भाई को कोई काम आ गया होगा, किसी मीटिंग में होंगे। अरे सही तो कह रही है बच्ची, अपना देव है ना भाई। राधा रानी का नालायक बेटा विकी तो नहीं है ना, जवारा पंछी की तरह यहाँ वहाँ उड़ता फिरे। पर ऐसा भी क्या बिजी हो गया है जो जीजी का फोन भी नहीं उठा रहा है? अरे आज उसी की तो सगाई है। मैं टीना को ही फोन लगाती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। मैं देव की माँ बोल रही हूँ बेटा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं वो देव कहाँ है पता है तुम्हें? वो फोन ही नहीं उठा रहा है। जी मैम, वो यही थे ऑफिस में, बस 5 मिनट पहले ही निकले हैं। ऑफिस? अच्छा ठीक है। इनफैक्ट नताशा मैम भी यही थे। मैम मैं सर को कहकर आपको कॉल बैक करने के लिए कहूँ? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अभी आ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ वो ऑफिस में था, वो 5 मिनट पहले निकला है, बस आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था। नताशा भी वही थी, शायद कुछ काम होगा। आए हाय, देखा जीजी, अरे शाम तक का इंतजार नहीं हुआ अपने देव से, कैसे छुप छुप के नताशा से मिल रहा है। कितना अटलांटिक है हमारा देव। क्या है? क्या अटलांटिक नहीं मम्मी, रोमांटिक। हाँ वही। देखा जीजी, इतना रोमांटिक है कि आपको फोन तक नहीं उठाया उसने। ऐसी क्या बात होगी जो देव ने अब तक मुझे वापस फोन नहीं किया? रीना मुझसे कोई बात नहीं करनी अब। आज के बाद हम मुझसे मिलते हो तो कभी नहीं बुला सकते, क्योंकि वो सिर्फ नताशा की फियांसे होंगे। सुना, तेरे मिस्टर ओबोत्रो को ओबोत्रो बनाए रखने के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन सुना, प्लीज दादा मुझे अकेला छोड़ दो। आया नहीं अभी तक। किच्चू, ये क्या? देव भैया की सगाई है और तुमने तो कपड़े पुराने ही पहने हैं। माँ जी, तुम्हारे लिए भी तो नए कपड़े आए हैं, जाओ पहनो। माँ जी पहनूंगा तो पुराने हो जाएंगे। ओह, तो अलमारी में ही रखे रहोगे क्या? जाओ पहनो, जाओ। जीजी, इतना टाइम हो गया है, देव कहाँ रह गया? आया नहीं? हाँ भाई कमाल हो गया, आज पहली बार राधा रानी अपना श्रृंगार छोड़कर किसी और चीज पे ध्यान दे रही है। देव आ गया। अरे क्या बात है, इतनी बेसब्री? सगाई से पहले ही नताशा से छुप छुप के मिल लिया। टीना
ने सब बता दिया हमें। अच्छा चल मामी को जल्दी से बता क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच। मामी से शर्मा रहा है ना, ठीक है कल बताना। अब चल जल्दी से जा अपने कमरे में, तेरे कमरे में तेरी जूती और तेरी शेरवानी रखी है। जा तैयार हो जा। इस घर में सब पागल है, कोई आराम से रोने भी नहीं दिखा। आ रही हूँ, रुको। ये सब क्या है? फूड, रियल फूड जिसे हम खाएंगे। करेक्ट। दादी और मासी गए हैं नेबर्स के घर पूजा में और मैशो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर दिल्ली की बुराई कर रहे हैं। अच्छा दादा मैं ग्लासेस लेकर आती हूँ। और तू तो बिजी है ना अपने टूटे हुए दिल को लेकर, इसलिए हमें रोकेगी भी नहीं। तो जा आराम से बैठ, वहाँ हम इसे खाते हैं। सोना जा जा साइड होके बैठ अपने रूम में। जाना प्लीज, वरना हमें भी रो के कहना पड़ेगा। प्लीज हमें अकेले बैठ के हमारा खाना खाने दो, प्लीज गो गो। दादा क्या बकवास आइडिया था, इसमें भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या बात है दी? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी।